भारत इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन्स पाकिस्तान में भेज रहा है? नंबर एक, वो हमारी जो एयर डिफेंस की सलाहियत है उसको जानना चाहता है। और नंबर दो, मैंने आपसे कहा था कि कोई टारगेट्स हो सकते हैं जिन्हें भारत पाकिस्तान में हिट करना चाहता है। तो जो पहले वाली बात है वो दुरुस्त साबित हुई, और इसके लिए कुछ ऑडियोज भी पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से, जो उनकी इंटरनल कन्वर्सेशन है उसमें कोई ऑडियो भी बाहर आई है, या किसी के साथ वो बंदा बात कर रहा था जो इस सारी सूरत हाल को समझता है कि भारत ने इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में ड्रोन्स इसलिए भेजे कि वो ये चाह रहा था कि पाकिस्तान इन ड्रोन्स को तबाह करे। और जैसे जैसे पाकिस्तान इन ड्रोन्स को तबाह करेगा तो जिस सिमत से पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मुतहर्रिक होगा, वो आकर ड्रोन को गिराएगा, वो फिर उनको आइडिया हो जाएगा कि किस किस जगह पे पाकिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, और वो इंडिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा। फिर इंडिया उसे नाकाम बनाने या नकारा बनाने के लिए कोशिश कर सकता है। तो ये है जी स्ट्रेटजी जो अभी तक हमें पता चली है। पाकिस्तान ने जो है वो शुरू में बॉर्डर के ऊपर कुछ भारतीय ड्रोन्स को गिराया था। जो DGISPR है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने गिराए हैं उनकी तादाद लगभग 25 है। 25 भारतीय साख्ता ड्रोन जो है वो तबाह किए हैं, और ये मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन्स भेजे गए हैं। पहली रात भारत ने मिसाइल चलाए थे पाकिस्तान के अंदर, 9 मकामात के ऊपर 24 मिसाइल्स दागे गए थे। अगली रात 25 ड्रोन्स पाकिस्तान में भेजे हैं, जिनमें से 25 पाकिस्तान कह रहा है जी हमने मार गिराए। कुछ लोगों की शहादतों की इतला भी आ रही है, और कुछ फौजी जख्मी भी हुए हैं। जो धमाकों की आवाज़ें हैं वो एक से ज़्यादा आ रही हैं, यानी ड्रोन अगर तबाह होता है तो एक धमाका हो सकता है, लेकिन कई जगहों से ज़्यादा धमाके भी रिपोर्ट हुए हैं। तो बहुत मुमकिन है भारत ने कुछ जगहों के ऊपर जो है वो अटैक भी किया है अपने इन ड्रोन्स के ज़रिए से। लेकिन बड़ा मकसद भारत का ये हो सकता है कि वो इंटरसेप्ट करे कि पाकिस्तान की जो सलाहियत है वो कितनी है एयर डिफेंस सिस्टम की, और जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक्सपोज वो हो जाए भारत के सामने। अच्छा, भारत की जो हिकमत अमली है वो बड़ी जारहाना है। पाकिस्तान की हिकमत अमली अभी भी दिफाई है। पाकिस्तान ने अभी तक भारतीय जारहियत का उस तरह से जवाब नहीं दिया जैसे वो जवाब दिया जाना चाहिए था। भारतीय तैयारे आए, उन्होंने बदतरीन पाकिस्तान के अंदर मिसाइल बारी की, और जवाबी कार्रवाई में उस वक्त जो पाकिस्तान ने अपने दिफा में किया, भारत के 3 तैयारे गिरे हैं, जो अब दुनिया के तमाम अखबारात में हर जगह पे रिपोर्ट हो गई है। एक राफेल तैयारा भी कंफर्म हो गया है कि वो गिर गया है। अब इसमें जो है वो भारत उसके बाद दोबारा से अपने ड्रोन्स भेज रहा है, और वो चेक करना चाहता है कि पाकिस्तान की एंटी एयर जो कैपेबिलिटी है वो कितनी है, कि पाकिस्तान अपनी फिजा का कितना दिफा कर सकता है अगर भारतीय तैयारे पाकिस्तान में दाखिल हों। तो पाकिस्तान ने एक हिकमत अमली के तहत 2 चीज़ें बचाई हैं। नंबर एक, पाकिस्तान ये जो आपका जो सिस्टम होता है ना, जो एयर डिफेंस सिस्टम, ये बड़ा महंगा होता है। चाहे आप चाइना से भी लें या जहाँ से भी लें, इसकी बड़ी कॉस्ट होती है। ये वो हथियार नहीं है कि आपने खुद ही गोली बना ली या खुद ही आपने अपना वेपन तैयार कर लिया, ये वो हथियार नहीं है। बाद औक़ात ये जो सिस्टम है इसके मिसाइल्स ड्रोन से भी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो ये बड़ा कीमती है, और इसको इस्तेमाल वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान की जानिब से जो वजह बताई गई है, ऑफ द रिकॉर्ड जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं कि नंबर एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमारे पास महदूद मिकदार में ये सलाहियत मुयस्सर है, तो इसे रखना चाहिए उन तैयारों के लिए जो भारत के आ सकते हैं और पाकिस्तान में अटैक कर सकते हैं। तो ये एक जाल बिछाया गया था भारत की जानिब से। बहुत सारे ड्रोन जो इसराइली साख्ता ड्रोन्स हैं इन्हें पाकिस्तान के अंदर भिजवाया गया, और ये ड्रोन्स हैरत अंगेज तौर पे बॉर्डर पे नहीं गिराए जा सके, यानी इंटरसेप्ट ये हो गए थे, पता चल गया था कि ये ड्रोन्स आ रहे हैं, लेकिन इन्हें मारा नहीं गया, बल्कि इन्हें मारने के लिए छोटे वेपन्स इस्तेमाल किए गए और इन्हें शहरों के अंदर आने दिया गया। अब छोटे वेपन से अगर इनको गिराना था तो इन्हें गिरा दिया जाता बॉर्डर के ऊपर ही, लेकिन शायद उस वक्त इनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, और जब ये बॉर्डर से क्रॉस करके किसी जगह पे भी फौज को मौका मिला कि यहाँ पे इन ड्रोन्स को गिरा दिया जाए तो वहाँ पे गिरा दिया गया। अब इसमें भारत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस की सलाहियत है वो कमज़ोर है। पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि हम उसे एक्सपोज नहीं होने देना चाहते। तो ये 2 चीज़ें जो अब तक हमारे सामने आई हैं। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने एक और दावा कर दिया असेंबली में खड़े होकर। एक तो वजीर दिफा ने भी कहा है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी कहा है, और सारी हुकूमत अब ये कह रही है कि पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा भारत को।
भारत को भरपूर जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए, देना पड़ेगा। अगर आपने भारत को जवाब नहीं दिया तो आपकी आलमी सतह पर शर्मिंदगी भी हो जाएगी। फिर पाकिस्तानी कौम जो है वो हमेशा के लिए ये बात उठा देगी कि हम इतना बजट खर्च करते हैं और हमारी फौज ने हमें क्या दिया। यानी दुश्मन आया, वो यहां पे मिसाइल गिरा के अपनी कार्रवाई पूरी करके शहरियों को शहीद करके चला गया। अगले दिन वो इतने सारे ड्रोन्स लेकर आ गया और वो हमारे शहरों तक पहुंच गए, तो आपने क्या जवाब दिया? ये अब पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो ये सवाल उठाएंगे। ड्रोन्स कहां तक पहुंचे हैं? चोलिस्तान पहुंच गया, हम अंदाजा करें। ये रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, बहावलपुर, चकवाल, मंडी, यजमान और बहुत सारे इलाकों में 25 ड्रोन जो है वो रिपोर्ट हुए हैं जो पाक फौज ने गिराए हैं। जो नहीं गिराए वो रिपोर्ट नहीं हुए। अब हमें कितना नुकसान हुआ या वो कितनी सर्वेलेंस कर पाए, इसके बारे में अभी कोई हमारे पास इतला नहीं है। लेकिन ये भारत की एक जंगी हिकमत अमली है और इसका मतलब ये है कि भारत एक फिजाई हमला पाकिस्तान पे करने का इरादा रखता है और उसको इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान में उसको मुश्किल पेश आ सकती है। पाकिस्तान की एयरफोर्स एक बड़ी मजबूत और बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है। इसने हमेशा भारत को नाकों चने चबवाए हैं, लेकिन अभी तक भारत के अंदर पाकिस्तान ने किसी किस्म का जवाब नहीं दिया। और भारत के अंदर जो है ना, पाकिस्तान को भी चेक करना चाहिए ना, ड्रोन भिजवा के पाकिस्तान को भी चेक करना चाहिए कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना इफेक्टिव है और कहां कहां पे लगा हुआ है, ताकि हम भी जब भारत के अंदर दाखिल हों तो हमें सारी इंफॉर्मेशन हो। भारत इस पे काम कर रहा है इसराइल के साथ मिलकर, और पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर अभी तक काम नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हिकमत अमली जो है वो सिर्फ मुज़ामत की है कि अगर आप हमें मारेंगे तो हम मुज़ामत करेंगे, हम डायरेक्टली मार नहीं खाएंगे, लेकिन हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अब वज़रा ने यह धमकी दी है कि ये भारत को जवाब ज़रूर देंगे। DGISPR के स्टेटमेंट में एक बड़ी कमज़ोर चीज़ थी, अब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, DGISPR को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। और उन्होंने कहा, और ये रिपोर्ट हुआ एयरवाई के ऊपर से, मैं ये टिकर पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, इनका स्क्रीनशॉट मौजूद है कि दुनिया देखे भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी जारहियत कर रहा है। ये तर्जुमान पाक फौज ने कहा, देखे ये काम जो है सिविलियंस का है, बयानिया जो है वो सिविलियंस को बनाने दें और इंटरनेशनली सिविलियंस को डील करने दें। फौज को इन मामला से, प्रोपेगेंडा वॉर से दूर रखें और फौज को सिर्फ ऑपरेशनल कामों के अंदर एंगेज किया जाए और उसके हवाले से जो इतलात देनी है वो DGISPR दें, वो बहुत ज़रूरी है। ये कमज़ोर स्टेटमेंट है कि अब दुनिया को शिकायत लगा रहे कि देखें भारत क्या कर रहा है। भाई भारत जो कर रहा है पूरी दुनिया देख रही है और वो ढिठाई के साथ कर रहा है। इसराइल फ़लस्तीन में जो कर रहा है वो भी पूरी दुनिया देख रही है और वो ढिठाई के साथ कर रहा है। तो जो जारे होता है ना, जिसने हमला किया हुआ होता है, उसको इस बात की फिक्र नहीं होती कि उसका इमेज क्या बनेगा। और ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि उनका इमेज तबाह हो गया पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जारियत की है। अभी की आप स्टोरी ले लेना, वो छोटी बच्ची है शहरबानो। अब शहरबानो जो है उसके घर के ऊपर अटैक कर दिया बहुत बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सिर्फ इसलिए कि वो सोशल मीडिया पे बात करती है। उसके घर के ऊपर, स्कूल के ऊपर, बाकी जगहों के ऊपर अटैक कर दिया, उसका किचन भी बंद कर दिया, घर भी सील कर दिया, स्कूल भी सील कर दिया और उसकी वालदा को भी उठा कर ले गए। अब वो बच्ची बेचारी बता रही है कि जी मेरी वालदा का क्या कसूर है, इस मुल्क में कानून और इंसाफ है, मेरी मां मुझे वापस करो। तो यहां से आप अंदाजा कर लें कि रियासत की तरजीहात क्या है। रियासत की तरजीहात का आप यहां से भी अंदाजा कर सकते हैं कि जिस वक्त भारतीय ड्रोन पाकिस्तान के अंदर दाखिल हैं तो पाकिस्तान की जो रियासत है वो ये फैसला कर रही है कि इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाए, इमरान खान साहब का फोटोग्राफिक टेस्ट भी करवाया जाए 9 मई के हवाले से जो वाकया हुआ उसको लेकर। ये नाजरीन हमारी तरजीहात हैं। हमारी फूड स्ट्रीट के अंदर आके भारतीय ड्रोन गिर रहा है और हमारी जो तरजीहात हैं वो ये है कि जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कुचलना है और दिन रात सिर्फ इमरान खान को और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दीवार के साथ लगाना है। देखें, ये एक मुख्तसर लड़ाई हो सकती है भारत के साथ पाकिस्तान की। इसके बारे में दो हमारे पास जो है वो अलग अलग किस्म की मिथ हैं। एक ये है कि वाकई में पाकिस्तान और भारत के अंदर कोई बड़ा मार्का हो सकता है। भारत का राफेल तैयारा गिरने के बाद उन्हें काफ़ी तकलीफ है और वो पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला करने का प्लान कर रहा है। मुमकिन है दोनों मुल्क एक फुल फ्लेज जंग में चले जाएं तो पूरा पाकिस्तान तो खड़ा होगा अपनी फोर्सेस के साथ, हम सारे अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होंगे। लेकिन ये अर्दली हुकूमत ने जो बुज़दिली दिखाई है और ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बार बार रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है कि जनाब हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, ये गैर ज़रूरी है। दुश्मन को आप जहां मौका मिलता है वहां भरपूर जवाब देते हैं। ये कि हमने उनके तैयारे नहीं गिराए, हमने उनका नुकसान नहीं किया,
हम नुकसान करना नहीं चाहते। तो ये सारी चीज़ें गैर ज़रूरी हो जाती हैं जंग के हालात में। एक तो ये ऑप्शन है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान और इंडिया एक बड़ी जंग के अंदर जा रहे हैं, जिसकी तरफ हालात बढ़ते हुए शायद दिखाई भी दे रहे हैं। दूसरी जानिब कुछ लोग इस बात के खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये एक नूरा कुश्ती है मोदी की और नवाज शरीफ की, और ये दोनों एक दूसरे की अवाम में कबूलियत के लिए इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता कि नवाज शरीफ की खामोशी नवाज शरीफ को कोई सियासी फायदा नहीं दे रही, बल्कि नवाज शरीफ का तो अभी बाकायदा इंडिया के अंदर उनके मीडिया में उनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जो प्रेस ब्रीफिंग्स दी हैं इंडियन कार्रवाई के बाद, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का वजीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ है और पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जिसका भाई भी इस वक्त वजीर आजम है, इन लोगों ने खुद इस बात का एतराफ जुर्म किया है कि पाकिस्तान भारत के अंदर होने वाले हमलों में मुलविस रहा है। अब इन दोनों के स्टेटमेंट्स को भारत अपने फायदे के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन नवाज शरीफ साहब से मैं हैरान होता हूं कि अभी तक नवाज शरीफ, उनकी बेटी, उनका भाई मोदी के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ या उनके जंगी जुनून के खिलाफ उनकी ललकार का जवाब ये लोग अभी तक नहीं दे सके, और मुझे नहीं लगता कि ये दे पाएंगे। ये इंतहाई कमजोर लोग हैं। पंजाब के अंदर नाज़रीन इमरजेंसी अब नाफिज की गई है अस्पतालों में भी, और जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं उनको भी एक्टिवेट किया गया है। रावलपिंडी फूड स्ट्रीट में ड्रोन आकर गिरा, अदरीस अब्बासी साहब ने कंफर्म किया क्योंकि उनका घर बिल्कुल साथ ही है, तो उन्होंने बताया जनाब कि मेरे घर के बिल्कुल करीब आकर ये ड्रोन गिरा है। जबकि भारत ने एक बात बताई है और उन्होंने कंफर्म किया है कि हम जो है वो फिजाई दिफाई रेडार को पाकिस्तान में निशाना बना रहे हैं, और हमने कुछ जगह पे, ये भारत का क्लेम है कि उन्होंने कुछ जगह पे पाकिस्तान के जो दिफाई सिस्टम है उसको निशाना बनाया है। दूसरी जानिब भारत के बकौल लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी जानिब पाकिस्तान की शेलिंग और फायरिंग से 16 हलाकतों की उन्होंने तस्दीक की है कि 16 लोग वहां पे मारे गए हैं। अब ये जो लोग मारे गए इनके बारे में उनका क्लेम ये है कि ये सिविलियंस हैं, क्योंकि देखें ना, बॉर्डर के इस तरफ भी कश्मीरी रहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ भी कश्मीरी रहते हैं, तो दोनों तरफ कश्मीरियों का नुकसान होता है। पाकिस्तान शेलिंग या फायरिंग करता है तो वहां के कश्मीरी शहीद हो जाते हैं, इंडिया करता है तो यहाँ के कश्मीरी शहीद हो जाते हैं। दोनों तरफ मुसलमान रहते हैं, दोनों तरफ कश्मीरी रहते हैं। इंडियन फौज को नुकसान पहुंचाना चाहिए और इंडियन फौज के ऊपर जो है वो अटैक करना चाहिए। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा मुतालबा किया है। ये मुतालबा जुनैद अकबर साहब ने किया और साथ ही ये मुतालबा उमैर खान न्यादी साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर भी किया। जुनैद अकबर का कहना है कि इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाए और उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जाए। हमें खदशा है कि जिस तरह ड्रोन से मुख्तलिफ शहर निशाना बनाए जा रहे हैं, यही बहाना बनाकर कोई ड्रोन अडयाला जेल पर ना गिरा दिया जाए। देखें, मैं बार बार ये बात समझा रहा हूं, एस्टेब्लिशमेंट को समझना पड़ेगा कि अगर ये नूरा कुश्ती नहीं है और रियल फाइट हो रही है तो आपको फौरी तौर पे इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल करना चाहिए। मुल्क खाना जंगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो ये कौम आपको कभी माफ नहीं करेगी। जो उमैर खान न्यादी है वो ये कह रहे हैं कि ये जंग है जो हमें बतौर कौम लड़नी पड़ेगी, मगर इस जंग को लड़ने के लिए आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और इसमें इमरान खान को बुलाएं। फिर आप देखेंगे कि बॉर्डर पर छातियां बढ़ जाएंगी और भारत की गोलियां कम पड़ जाएंगी। इस स्टेटमेंट को बहुत अप्रिशिएट किया गया है, लेकिन हुकूमत की तरजीहात नाज़रीन कुछ और है। आज भी इमरान खान साहब की उनके साथियों से मुलाकात नहीं होने दी गई। अब इमरान खान साहब ने कोई वहां पे इंडिया का साथ तो नहीं देना ना। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट देना है वो मोदी के खिलाफ देना होगा वहां पे जेल में, जैसा कि उन्होंने पहले दिया था। वो आरएसएस को चैलेंज करेंगे, मोदी को चैलेंज करेंगे, भारतीय जारहियत को चैलेंज करेंगे, भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को चैलेंज करेंगे, पाकिस्तानी कौम को यकजहती का पैगाम देंगे, आलमी सतह पे वो बताएंगे। तो इमरान खान साहब जो भी करेगा उसका फायदा पाकिस्तान को होगा। जेल के अंदर अगर इमरान खान के साथियों ने मिल लेते, ये लोग गए मिलने के लिए, फिर नहीं मिलने दिया। वो एक सूबे का वजीर आला है, उसको वहां पे जो है वो सिपाहियों ने रोक लिया कि हम नहीं आगे जाने देते। और इमरान खान साहब कहते हैं कि एक कर्नल जो है वो जेल को कंट्रोल करता है। तो एक यूनिफॉर्म ऑफिसर ने एक सूबे के वजीर आला को बाहर सड़क पे बिठा दिया। यह है पाकिस्तान में जमहूरियत की औकात। यह सिचुएशन है पाकिस्तान में। और वो वजीर आला बेचारा नाम भी नहीं ले रहा कि मुझे किसने रोका है। उसकी भी हालत आप चेक करें कि वो धमकियां किसको दे रहा है, मरियम नवाज को, कि देखो मरियम नवाज तुमने मुझे यहां पे रोका है, तो तुम्हारा घर है वहां पे नथिया गली में, तुम वहां पे आओगी तो मैं तुम्हें वहां रोक लूंगा। ये क्या बचकाना हरकत है। ये स्टेटमेंट आपने तब क्यों नहीं दी जब आपके वुज़रा को वहां पे घसीटा जा रहा था, अडयाला जेल के बाहर बालों से पकड़ के फेंक के घसीटा जा रहा था।
ये स्टेटमेंट आपने तब क्यों नहीं दी जब अलीमा खान साहिबा को वहां पे कई दफा गिरफ्तार करके अलग अलग मुकामात पे मुंतकिल कर दिया, पुलिस जाके सुनसान वीरान इलाकों में छोड़कर आ गई, तब भी आपने ये स्टेटमेंट नहीं दी। तो आपको ये स्टेटमेंट पहले भी देना चाहिए था ना। और दूसरी बात ये है कि मरियम नवाज को मैं जी उसके घर पे नहीं आने दूंगा। यार आपका लीडर जेल में है, ये कौन सा बदला आप ले रहे हैं? आपका लीडर जेल के अंदर है, अगर बंद करना है तो वो रास्ता बंद करो ना जिसके बारे में जुनैद अकबर ने कहा था। बंद करने हैं तो वो रास्ते बंद करो जिससे इनको मुसीबत पड़ जाए। एक सूबे का वजीर आला इतना कमजोर कैसे हो सकता है जहां पे उसकी पार्टी का तोती बोलता है, जहां पे उसकी पार्टी की बहुत ज्यादा ताकत है, वो इतनी कमजोरी शो कर रहा है कि जी एक औरत को मैं उसके घर में नहीं जाने दूंगा। बड़ी जनाब आपने बहादुरी दिखाई है। उनका तो आप नाम भी नहीं ले सकते जिन्होंने आपको रोक दिया अडियाला के बाहर, जिन्होंने आपके साथ ये किया उनका नाम लीजिए ना। वो एक खातून वजीर आला के ऊपर आप डाल रहे हैं कि तुम्हारी जुर्रत है, अपने घर आकर दिखाओ, अगर आ गई तो मैं समझूंगा तुम बड़ी तगड़ी हो। और भाई वो आ भी जाएगी। अली अमीन गंडापुर साहब जितने उसके ताल्लुकात है ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आपकी अपनी पुलिस प्रोटोकॉल में उसको लेकर जाएगी और ले जाके उसको उस घर में छोड़ आएगी। फिर आप बैठ के वहां पे जो है ना वो अपना सर खुजलते रहिएगा। ये इस तरह के चैलेंजेस आप ना करें जो आप पूरे नहीं कर सकते। इससे पहले भी आपने बड़े कौम को चैलेंजेस कर करके और उनको ना पूरा कर करके दिखाया है। पहुंचना आपने डी चौक होता है, डी में आप कभी दाखिल नहीं होते, कभी निकल के पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, कभी निकल के वहां से गाड़ियां लेके भाग जाते हैं। तो आपने अभी तक हौसला नहीं दिखाया, हिम्मत नहीं दिखाई अली अमीन गंडापुर साहब। और ये जो अभी आपने किया ये नामुनासिब है। एक वजीर आला के साथ जो सलूक आपने वहां पे करवा लिया, आपकी एक पोजीशन है, या तो आप वहां गिरफ्तारी दे देंगे, ठीक है यार तुम्हें इंडिया की परवाह नहीं है, किसी बात की परवाह नहीं है, हमें हमारे लीडर से नहीं लड़ने दे रहे, तो ठीक है। फिर पैदल इन्होंने जाने की कोशिश की लेकिन वहां पे पुलिस ने रोक लिया। अब ये निजाम जो है वो इस हद तक नंगा हो चुका है। अलीमा खान साहबा का तबसरा क्या है इस सारी सूरत हाल पे? वो भी हैरान हो रही है कि ड्रोन बॉर्डर पे क्यों नहीं गिराए जा रहे। उन्होंने कहा जी ड्रोन पाकिस्तान के शहरों में पहुंच रहे हैं। और ये एक मोदी और नवाज शरीफ की उन्होंने कहा नूरा कुश्ती है और इसके नताइज दो होंगे। मोदी को मौका मिल जाएगा कश्मीरियों के ऊपर हमला करने का, जबर और जुल्म करने का, जबकि यहां पे नवाज शरीफ को और एस्टेब्लिशमेंट को मौका मिल जाएगा कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर मजीद सख्तियां बढ़ा दें और इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं या केसेस हैं उनको डिले कर दें। तो नाज़रीन, कौमी यकजहती का आलम तो ये है कि आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो जब खिताब कर रहा था या तकरीर कर रहा था कौमी असम्बली में, तो कौमी असम्बली तकरीबन खाली पड़ी हुई थी। ये है इस वक्त जब लीडरलेस होती है ना कौम, जब लीडर नहीं होता कौम के पास, जब ऐसे अर्दली ला के बुजदली दिखाने वाले अर्दली ला के बिठा दिए जाते हैं तो फिर यही होता है। कौम खड़ी नहीं होती, लोग खड़े नहीं होते, लोगों के अंदर जज्बा और जोश नहीं होता, लोग उस तरीके से सामने नहीं आते, लोग एक ही